मुसलमान क्या ओवैसी का साथ छोड़ रहा है? क्या मुसलमानों की पहली पसंद ओवैसी की पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस हो गई है? रुझान हैदराबाद से आ रहे हैं। राहुल ओवैसी को ABCD बता रहे हैं और ओवैसी राहुल गांधी को यारी और ईमान का तराना सुना रहे हैं। हैदराबाद में अगर मुस्लिम वोट शिफ्ट हुआ तो कांग्रेस को कुर्सी से कोई नहीं रोक पाएगा और कांग्रेस को भी इस बार M फैक्टर पर पूरा भरोसा है। राहुल को यह क्यों लग रहा है कि इस बार मुसलमान उनका साथ देंगे? क्या ओवैसी की अपील मुस्लिम मोहल्लों में कमजोर पड़ रही है? मोदी राहुल को सुल्तान और ओवैसी को निजाम से जोड़ रहे हैं। मुस्लिम वोटर किसे तवज्जो दे रहा है, सुल्तान को या फिर निजाम को? इस रिपोर्ट में आपको जवाब मिलेगा। क्या तेलंगाना में ओवैसी को मुसलमान हरा देंगे? क्या ओवैसी की जगह कांग्रेस को वोट देंगे मुसलमान? ओवैसी और केसीआर की जोड़ी पर भारी पड़ेगी कांग्रेस। असदुद्दीन ओवैसी जब पुराने हैदराबाद में प्रचार करते हैं तो मुस्लिमों की बड़ी भीड़ उनके साथ होती है। अकबरुद्दीन ओवैसी को अपने बीच पाकर मुस्लिम युवाओं का जोश हाई हो जाता है, लेकिन इस चुनाव में समीकरण बदलने लगे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ओवैसी की सबसे बड़ी ताकत में सेंध लगा रही है। ओवैसी को लेकर मुसलमानों के बीच अलग नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है ओवैसी को वोट देने का मतलब बीजेपी की मदद करना है। मोदी जी के हैं दो यार, ओवैसी और केसीआर। మోదీ గారి రెండు ప్రియతమ నేస్తాలు, ఒకటి కేసీఆర్, ఒకటి ఓవైసీ। मोदी जी के दो यार, ओवैसी और केसीआर। మోదీ जी के दो यार, ఇద్దరు స్నేహితులు, ఒకరు కేసీఆర్ మరొకరు ఓవైసీ। केसीआर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री रहे। राहुल गांधी ने ओवैसी को मोदी का यार बताया तो भाईजान भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कुछ घंटे के भीतर ही अपने अंदाज में राहुल गांधी को जवाब दे दिया। राहुल गांधी हमारे बारे में कुछ बोले, मैं रास्ते में था तो कोई मेरे को बोले असदुद्दीन ओवैसी के दो यार, एक मोदी और नहीं, मोदी के दो यार ओवैसी और केसीआर। राहुल गांधी, हम छिछोरे, हमारे मुंह को नहीं लगना था। तो हमारे मुंह को नहीं लगना था। इतना बोल सकता हूं मैं तुम्हारे को, इतना बोल सकता हूं कि तुम रात में उठ के रोना चाहे तो भी आंख से आंसू नहीं निकलेंगे तुम्हारे। चलो अब पहला जुमला सुनो। राहुल के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। राहुल के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। इटली क्यों? उनकी अम्मा वहां से आई। मोदी क्यों? क्योंकि मोदी उनकी ताकत है। मोदी के लिए राहुल ताकत है। तो राहुल के दो प्यार, एक इटली और एक मोदी। तेलंगाना का चुनाव मुसलमानों की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। आखिर क्यों सभी पार्टियां इस वोट बैंक को अपने साथ रखना चाहती है? दरअसल तेलंगाना में मुस्लिम वोटर की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ M फैक्टर काम करता है। M का मतलब मुस्लिम वोटर है। तेलंगाना के कुल 3 करोड़ 51 लाख आबादी में से 13% मुस्लिम वोटर है। राज्य की 119 विधानसभा सीटों में करीब 45 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का खासा प्रभाव है। इनमें से हैदराबाद के 10 सीटों पर 30 से 50% के बीच मुस्लिम है, जबकि 20 सीटों पर 15% से 30% और 15 सीटों पर 10 से 15% के बीच मुस्लिम वोटर्स हैं। मुस्लिम वोट ही ओवैसी की सियासत का आधार है। तेलंगाना के बाहर भी जहां जहां ओवैसी की पार्टी को कामयाबी मिली, उसकी सबसे बड़ी वजह मुस्लिम वोट ही है। अपने होम स्टेट में ओवैसी सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बाकी सीटों पर BRS को समर्थन दिया है। AIMIM ने वहीं अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जहां मुस्लिमों की बड़ी तादाद है। AIMIM ने 2018 में तेलंगाना की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें पार्टी के 7 विधायक जीते, जबकि एक सीट पर उसे हार का सामना करना पड़ा। ओवैसी जिस हैदराबाद सीट से सांसद है,
उसमें विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। मलकपेट, करवान, गोशमहल, चार मीनार, चंद्रयान गुट्टा, याकूतपुरा और बहादुरपुरा। गोशमहल सीट से AIMIM ने न 2018 में प्रत्याशी उतारा था और न ही वो इस चुनाव में कैंडिडेट उतार रहे हैं। बाकी की सभी 6 सीटों पर AIMIM का कब्जा है। यानी पिछले चुनाव में पार्टी के जो 7 विधायक जीते, उनमें से 6 ओवैसी की लोकसभा सीट के तहत आने वाली विधानसभा सीटों से चुने गए थे। इसके अलावा नामपल्ली सीट से AIMIM को जीत मिली। ये सीट भी मुस्लिम बाहुल ही है। यानी ओवैसी की स्ट्रेंथ ही मुस्लिम वोट है, जिसको कांग्रेस अपने पाले में लाना चाहती है। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जिन 7 सीटों पर AIMIM को जीत मिली, वहां पार्टी फिर से चुनावी मैदान में है। उसके अलावा राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स सीट पर भी AIMIM चुनाव लड़ रही है। राजेंद्र नगर सीट से पार्टी ने हिंदू कैंडिडेट B रवि यादव को टिकट दिया है। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रयान गुट्टा सीट से ताल ठोक रहे हैं। क्योंकि हैदराबाद का सबसे बड़ा हीरो अकबर ओवैसी है, तो वो अकबर ओवैसी पे बोल के अपनी पहचान में इजाफा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हैदराबाद के लोग उनको जाने। तो ठीक है, बहुत से लोग कोशिश करते हैं, वो भी एक कर रहे हैं। देखिए, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जहां जहां से भी लड़ रही है वहां से जीतेगी और KCR तीसरी मर्तबा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां जहां से पार्टी ने फैसला किया वहां से MIM लड़ रही है और MIM भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। ये MIM की रणनीति नहीं है, ये MIM का डर है। इन्होंने 2018 में भी प्रयत्न किया मेरे खिलाफ कैंडिडेट खड़े करने का, लेकिन जब इनका सर्वे आया कि अगर हम MIM का कैंडिडेट खड़े करते हैं तो हमारी जमानत भी जब्त होगी, 18 में इन्होंने कैंडिडेट ना खड़ा करते हुए सारा का सारा माइनॉरिटी वोट TRS को उन्होंने बेचा। 2023 के चुनाव में भी अभी उनको वो कैलकुलेशन पता है कि जो 18 में हुआ वही 23 में होगा। इस बार भी उन्होंने सर्वे कराया कि भाई माइनॉरिटी वोट 2 भाग में बट रहे हैं, आधा वोट कांग्रेस को जा रहा है और आधा वोट BRS को जा रहा है, तो तकरीबन वो BRS को सपोर्ट में उन्होंने कर दिया है। तो उनका कैलकुलेशन इस बार भी फेल हुआ, इसलिए इस बार भी उन्होंने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। उनको कैंडिडेट भी नहीं मिला कि राजा सिंह के खिलाफ में कोई मजबूत कैंडिडेट हो। कहां पर है इनके पास मजबूती, बताइए। अब ये समझिए कि ओवैसी की पार्टी के ज्यादातर विधायक ओल्ड हैदराबाद से ही क्यों चुने जाते हैं। पुराने हैदराबाद शहर में 65% मुस्लिम है, हिंदुओं की आबादी यहाँ 30% है। वहीं पूरे हैदराबाद जिले की बात करें तो इसके कुल जनसंख्या करीब 39,43,000 है, जिसमें हिंदू 20,46,000 है और मुस्लिम 17,13,000 है। अब सवाल यह है कि ओवैसी की पार्टी जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ती है वहां से उसे मुस्लिमों का भरपूर समर्थन मिलता है, तो अब मुस्लिम कांग्रेस के साथ क्यों आएंगे? दरअसल मुस्लिम मतदाता एक समय तक कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा, लेकिन 2009 में YSR के निधन के बाद कांग्रेस से इनकी दूरी बढ़ गई। मुस्लिम कांग्रेस से दूर होकर KCR के साथ चले गए। तेलंगाना राज्य बनने के बाद पहली बार चुनाव हुए तो मुस्लिमों ने हैदराबाद में ओवैसी के साथ तो बाकी जगह एक मुश्त BRS को वोट किया और 2018 में भी यही पैटर्न दिखा। हालांकि इस बार के चुनाव में मुस्लिम मतदाता बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस की उम्मीदें जाग गई। दरअसल कर्नाटक में मुस्लिमों ने जिस तरह एक मुश्त वोट कांग्रेस को दिया है, उससे तेलंगाना में भी कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिलने का भरोसा हुआ है। यही वजह है कि कांग्रेस खुलकर मुस्लिम दांव खेल रही है। पार्टी ने तेलंगाना में अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से घोषणा पत्र भी जारी किया है। कांग्रेस ये नैरेटिव सेट करने में जुटी है कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो नेशनल लेवल पर बीजेपी से मुकाबला कर रही है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बजट को बढ़ाकर सालाना 4,000 करोड़ रुपए तक करने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को रियायती दर पर ऋण प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने को कहा है। पार्टी के मुताबिक अगर उसकी सरकार बनती तो अब्दुल कलाम तोहफाए तालीम योजना के तहत मुस्लिम, ईसाई, सिख
और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने पर 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। वहीं घोषणा पत्र में इमाम, मुअज्जिन, खादी, पादरी और ग्रंथी सहित सभी धर्मों के पुजारियों के लिए 10,000 रुपए से 12,000 रुपए का मासिक मानदेय देने की बात कही गई है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदायों के बेघर लोगों को मकान बनाने के लिए जगह और 5 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। जबकि इसके अलावा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में उर्दू माध्यम के शिक्षकों की विशेष भर्ती करने के अलावा तेलंगाना सिख अल्पसंख्यक वित्त निगम स्थापित करने का वादा किया गया है।